नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण है, आध्यात्मिकता। देखो, आध्यात्मिकता सुनते हैं लोग, सोचते हैं बोरिंग चीज़ है, स्पिरिचुअलिटी बोरिंग चीज़ है, भाग जाओ। ये स्पिरिचुअलिटी जो आध्यात्मिकता है, ये कोई बोरिंग चीज़ नहीं है। देखो, चक्र जागृति जो है, चक्र जागरण, ध्यान, आध्यात्मिकता, ध्यान, चक्र जागृति, ये सब एक चीज़ है। ये देखो, आपको जीवन जीना है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, समझिए, उस व्यक्ति ने जीवन में बहुत मेहनत की और पैसा भी कमाया, मगर उसका जो दिमागी अवस्था है ना, वो बहुत ज़्यादा कैसी हो गई, हार्श हो गई है। कैसे हो गई? क्योंकि संसार में जब हम बाहर निकलते हैं ना, तो बहुत प्रकार के लोग मिलते हैं। बहुत लोग धोखा देते हैं, बहुत लोग झूठ बोलते हैं, बहुत सच बोलते हैं। एक व्यक्ति आपको टाइम देगा, बोले सुबह 10 बजे आना, वो 10 बजे बुलाएगा, सुबह शाम को 5 बजे आएगा। आप परेशान हो जाओगे, गुस्सा आएगा। ऐसी चीज़ें रोज़ घटित होती हैं, घर में हो रही है, बाहर हो रही है, यहाँ हो रही है, वहाँ हो रही है। किसी ने धोखा दिया, किसी ने पैसे ले लिए, कोई धार ले लिया, किसी से पैसा चाहिए, कोई लोन चाहिए, कोई पैसे लेके भाग गया। 36 के बाद बिजनेस में प्रॉब्लम आ गई, रिसेशन आ गई, ये आ गया, वो आ गया, स्ट्रेस। हमारा हार्ट बीट ऊपर नीचे होता रहता है, दिमाग में भरता रहता है कचरा, हमारा दिमाग जैम हो जाता है। देखो, उस पैसे का क्या फ़ायदा जिस पैसे में सुख ना हो। एक व्यक्ति जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, हमेशा एग्जाम्पल देता हूं, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, सादा खाना खा रहा है, हाथ में रोटी है, सादा अचार है, खा रहा है, ठीक है, पेड़ की छाया में बैठा, हवा चली ठंडी ठंडी, अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, कोई सरदर्दी नहीं है, आनंद में है। उसने अपने जीवन को सीमित किया हुआ है, जितना भी उसको जीवन चाहिए उसके लिए सीमित किया हुआ है। उसको पता है कि मेरे को अपनी दिशा को कहाँ नहीं कहना है। मगर एक व्यक्ति जिसका जीवन जो नेटवर्क फैला हुआ है बहुत ज़्यादा, रोल्स रॉयस कार में जा रहा है, महंगी कार में, करोड़ों की कार में जा रहा है, बैठा हुआ है और फ़ोन पे बात कर रहा है, लगा हुआ है, ये डील हो जाए ना हो जाए, पेट भार हो रखा है, मुँह पे झुर्रियाँ पड़ी हैं, मुँह काला हो गया है टेंशन से, अभी भी टेंशन है, डांट रहा है, किसी को गुस्सा कर रहा है, कुछ कर रहा है, बड़ा परेशान है, टेंशन है, क्या होगा जीवन में, बच्चे परेशान, ये परेशान, बच्चे बिगड़े हुए हैं, सब बिगड़े, कुछ पता ही नहीं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कुछ नहीं पता, स्ट्रेस, टेंशन, हाय, फिर दुनिया भर की बीमारियाँ हो गई, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। उस धन का क्या लाभ जो धन आपको सुख न दे। ध्यान रहे, सुख आता है अंदर से सुख आता है। कार कभी सुख नहीं देती, किसी को नहीं दिया। घर को सुख दे, लग्जरी होती है, आपको आराम मिल सकता है थोड़ी देर के लिए, कि आपको कहीं दूर जाना तो कार में बैठ चले आओ, हाँ सुख मिल गया, अच्छा लगा, थोड़ी देर के लिए। मगर ऐसा नहीं आपकी कोई सारी मुसीबतें उस कार से जाएंगी, नहीं होंगी। जो चीज़ें मिलनी है वो वैसे नहीं मिलेंगी। तो सुख जो है इस समझना है। तो जो हम अब संसार में रहते हैं, क्या करें, धन पैसा कमाना छोड़ दे, काम करना छोड़ दे, नहीं, ये नहीं कर छोड़ सकते ना। तो यही तो, इस तभी तो आध्यात्मिकता काम आती है। आध्यात्मिकता एक संतुलन बनाती है आपके जीवन में। एक तरफ आपके अंदर कचरा भर रहा है दुनिया का, दूसरी तरफ आप अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी से अपने उस कचरे को साफ कर सकते हैं, संतुलन बना रहेगा। रोज आएगा, आप रोज साफ कर रहे हैं, ठीक है। इससे जब आप एक आध्यात्मिक नियम से चलते हैं तो आपका चक्र जागृत होता है। उस चक्र जागृति से आप वो पा सकते हैं जो अकल्पनीय है। ये तो मैंने एक अमीर व्यक्ति एग्जाम्पल दे दिया। मान लीजिए एक व्यक्ति गरीब है या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, वो स्ट्रगल करते करते, एड़े रगड़ते रगड़ते परेशान है, उसकी एज निकल जाएगी, पैसा नहीं आएगा। जब जवानी होती है, रहता है मैं पत्नी क्या तीर मार लूँगा। बचपन में छोटा होता है, 15-16 साल में, 15-16 साल के हैं, 18-19 होंगे तो बाइक होगी, कार होगा, ये होगा, वो ऐसे ख्याली पुलाव बहुत पकाते हैं। और 20 साल की यादें, किसी ज़्यादा नौकरी भी नहीं होती, कुछ नहीं होता, समझ नहीं आता क्या करे, क्यों करे। सबको नौकरी लग रही होती है, अपनी नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लगी हुई तो लगे हुए हैं, छोटी मोटी नौकरी लगी, क्या लगी, कैसे, पढ़ाई कौन सी करे, क्या करें, क्यों करें, पढ़ाई कर ली, चलो इंजीनियर बन गए, ये बन गए, वो बन गए, तब भी स्ट्रेस, टेंशन, क्या करें, कभी ये छोड़े, वो पकड़े, वो छोड़े, बैठ रहते हैं, कुछ करें, कहाँ जाएँ गुरुजी। ये सब गलती ना हो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अध्यात्म में आए। अध्यात्म क्या होगा, आपकी जो बुद्धि है ना, उसका विकास हो, खुल जाएगी, उसके पास वो दृष्टि आएगी देखने समझने की, वो सही डिसीजन ले पाएगी। जब ये बुद्धि खुल जाएगी ना, देखो इसी खुली हुई बुद्धि से एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, स्टीव जॉब हो गया। एक साधारण व्यक्ति और स्टीव जॉब में क्या अंतर है? दोनों को एक जैसे कपड़े बना के एक जैसे बिठा दो, आप उनसे पूछोगे ना बातें कि आपको क्या क्या पसंद है, लगभग उनको सब सेम चीज़ पसंद होगी। फिल्में देखना पसंद है, घूमना पसंद है, छुट्टियाँ पसंद है, अच्छा खाना पसंद है, सबको, घर में शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, यही सब चीज़ें पसंद होती है सबको। ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं होता, सबकी पसंद सेम होती है। मगर दोनों में अंतर क्या है? सूक्ष्मता का अंतर है। एक व्यक्ति अवेकंड है, एक व्यक्ति अवेकंड नहीं है, इसलिए वो रिक्शा खींच रहा है, ये व्यक्ति स्टीव जॉब हो गया। तो ये अवेकनिंग, आध्यात्मिकता में चक्र जागृति से अवेकनिंग होती है। इससे आप एक स्टीव जॉब हो सकते हैं, आप चाणक्य हो सकते हैं। चाणक्य कैसे हुए? इसी साधना से हुए। जब अपने अंदर नहीं झांकने की क्षमता, जो सूक्ष्म दृष्टि कहाँ से आएगी? आप भारी उलझे में, माइंड के अंदर ब्लॉक्स बन जाते हैं आपके। हम जब दुनिया भर की चीज़ों भटकते हैं, जब हम सत्य को नहीं जानते, चीज़ों को नहीं जानते, उन ब्लॉक्स को हटाना नहीं जानते, कुछ पता ही नहीं, हमें अपने बारे में नहीं पता, हम कुछ भी नहीं जानते, तो दिमाग जो है ना, देखो दिमाग का एक मशीन की तरह है, उसकी भी एक सीमा है। वो फिर वो हैंग हो जाएगा और परमानेंटली हैंग हो जाएगा, उसमें कुछ प्रोसेस नहीं होगा, उसकी क्षमताएँ गिरती चली जाएंगी।
तो अगर आप चाहते हैं आपकी दिमागी क्षमता सही रहे, आपके मन में कामनेस हो, काम बैलेंस हो, आपके जीवन में एकाग्रता हो, एकाग्र कोई भी चीज़ करे एकाग्र दे, और उसके बाद आनंद की अनुभूति होती रहे हमेशा, तो उसके लिए इस चक्र जागृति, ठीक है, इससे ही आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि सूक्ष्म दृष्टि मिलेगी। जो व्यक्ति काम नहीं, जो पजल हो रहा है, भाग रहा, परेशान हो रहा है, वो कहाँ से सफलता के बारे में सोच पाएगा, कोई नया आइडिया सोच पाएगा, चीज़ों अपॉर्चुनिटी को पहचान पाएगा, परेशान रहेगा, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, उसको पता नहीं लगेगा, स्ट्रेस टेंशन में। जिसकी जीवन में बैलेंस नहीं है, वो उसका जीवन कैसे सही चलेगा, कभी यहाँ गड़बड़ कभी वहाँ गड़बड़। बैलेंस का मतलब टोटल बैलेंस। उसकी शादीशुदा जीवन में, या शादी करने वाला है, स्त्री को पसंद कर रहा है, पुरुष को पसंद कर रही है, उसमें बैलेंस, बिजनेस में बैलेंस, जॉब में बैलेंस, हर चीज़ में बैलेंस, बच्चे हैं बच्चों में बैलेंस, हस्बैंड के साथ बैलेंस, वाइफ के साथ बैलेंस, सबके साथ बैलेंस, भाई बहन के साथ बैलेंस, समाज के साथ बैलेंस, सबके साथ बैलेंस, ठीक है। तो उसके बाद आता है अपनी एकाग्रता नहीं होगी, तो अगर आप एकाग्र नहीं हो सकते तो आप काम कैसे करें, कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके अंदर एकाग्र होने की क्षमता नहीं, वो कहाँ किसी चीज़ को ज़्यादा समय टिक नहीं पाएगा, उसमें आनंद की अनुभूति आएगी। जब ऐसा होगा तो आनंद की अनुभूति फूटेगा। तो काम बैलेंस एकाग्रता, इस पर सब कुछ छुपा हुआ है। तो चक्र जागृति लिमिटलेस है। जिसके पास ये गुण है वो व्यक्ति वो पा सकता है जो अकल्पनीय है। वो व्यक्ति स्टीव जो होता है, चाणक्य होता है, प्रकाश सती होता है, लिमिटलेस संभावना है। हो सकता है आपको आध्यात्मिक यात्रा में ही चलना हो, तो आध्यात्मिक यात्रा में चलना है तो उसके लिए भी आपको आना तो पड़ेगा ना आध्यात्मिक यात्रा के लिए, तभी तो चल पाएंगे, नहीं तो ख्याली पुलाव में तो कर नहीं पाएंगे। संसार में सफल होना है तब भी। अगर एक व्यक्ति जो समझदार है, जो मुझे सुनता फॉलो करता है, वो जानता है सफलता का मतलब है पूर्ण सफलता। आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअली भी वो ग्रो करे और संसारिक तौर पे भौतिकता में भी ग्रो करे। अगर देखो भौतिकता ज़्यादा हो जाए आपके जीवन में, तो भौतिकता टेम्परेरी है, उसमें बदलाव आए थे। मान लीजिए आपकी खुशी किसी भौतिकता में डिपेंड करती है, कोई भी एक चीज़ हो सकती है, वो बहुत चीज़ बदल जाए तो आपका जीवन दुख हो जाएगा, स्ट्रेस से बढ़ जाएगा, टेंशन हो जाएगा, हार्ट अटैक आएगा। ऐसे ही तो लोग परेशान हो जाते हैं, जीवन का नर्क बन जाता है। तो जीवन को बड़े बड़े नेटवर्क से बाहर निकाल के कैसे संतुलन लाना है कि आपके पास संसारिक शक्ति भी हो, संसारिक आप उच्च अवस्था को प्राप्त हो, और आध्यात्मिक भी उच्च अवस्था को प्राप्त हो। आप संसार में रूल करें। देखो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं गुलाम और एक होते हैं कौन होते हैं, एक होते हैं राजा। जो गुलाम होते हैं ना वो गुलामी वाली प्रवृत्ति करते हैं। देखो जो राजा है उसकी अलग प्रवृत्ति है, जो गुलाम है उसकी अलग प्रवृत्ति। गुलाम की प्रवृत्ति क्या होती है, वो पढ़ता नहीं है। जैसे कि आज के ज़माने में हर कोई व्यक्ति पढ़ाई को महत्व देता है। पहले बहुत सालों पहले चल जाओ तो लोग जब अस्त व्यस्त हो रखा था भारत, तब लोग बोलते हैं पढ़ाई से क्या होने वाला है, काम करेगा पैसे आएंगे। पढ़ाई से क्या होने वाला है, काम करेगा पैसे आएंगे। पहले की भारत में तो शिक्षा का बहुत महत्व था। बाहर मतलब आज से 1000 साल पहले बाहर जाओ, यूरोप में इधर उधर जाओ, भारत जब पूर्व शिक्षित था तब की बात कर रहा हूँ, तो लोग राजा या जो भी होते थे वो पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते थे, बच्चों को पढ़ाई अनपढ़ रहते, उनके बच्चे अनपढ़ होते थे, कुछ नहीं आता था उनको, तो उनका जीवन भी ऐसे ही होता था। जैसे कुछ समय पहले मैंने बताया ना, भारत में भी ऐसे ही था। कुछ मतलब 100-150 साल पहले की बात होगी, या 50-60-70 साल पहले की बात होगी, लोग पढ़ाते नहीं थे। पढ़ाई से क्या होगा, काम करेगा पैसे आएंगे। मगर ये नहीं पता कि पढ़ाई कर ली तो समझ आएगी, वो समझ आ जाएगी। अब जितनी अच्छी शिक्षा करेगा, देखो शिक्षा तो बहुत प्रकार की होती है, आजकल की खोखली शिक्षा भी है और सही शिक्षा भी है। अगर सही शिक्षा कर ले व्यक्ति, तो वो व्यक्ति को ना कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक होता है शरीर का जोर लगाना, हम शरीर का जितना भी जोर लगाएंगे, 2 हाथ 2 पैर तक मेहनत कर पाएंगे। एक व्यक्ति रिक्शा खींचेगा या कोई बिजनेस कर ले जिसमें वो उसको खुद ही भागना दौड़ना पड़ रहा है, तो उसका जितना शरीर है ना, 2 हाथ 2 पैर वाला, उतना ही वो धन कमा पाएगा, उतना ही समय निकाल पाएगा। ठीक है। दूसरा, एक व्यक्ति जो दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, उसके अपने 2 हाथ 2 पैर पर निर्भर नहीं है ना, उसको दिमाग का इस्तेमाल करेगा तो वो कई हज़ार हाथ और कई हज़ार पैरों का इस्तेमाल कर सकता है, लोगों का इस्तेमाल कर सकता है। तो शारीरिक जोर लगाओ तो शरीर में जितनी ताकत उतना ही धन आएगा, उतना ही जीवन चलेगा। अगर दिमाग पे जोर लगाओगे तो वो कर सकते हो जो अकल्पनीय है, सीमा लिमिटलेस है। ये दिमाग जो है ना बहुत शक्तिशाली है, इसकी सीमा लिमिटलेस है। तो इस लिमिटलेस माइंड की शक्ति का इस्तेमाल करें, चक्र जागृति करें, अध्यात्म यात्रा, ये शिक्षा ही है, ये शिक्षा है, क्योंकि आप इससे अवेकन होते हैं। ये एडवांस लेवल शिक्षा है, जिसको आप सोचते हैं ये इसका क्या होने वाला है, स्कूल ही करो, इंजीनियरिंग करो। अरे ये नहीं करो, इससे पहले आप इंजीनियरिंग करो, डॉक्टरेट करो, ये करो वो करो। अगर ये कर लिया उसके बाद आपको समझ आएगा कि डॉक्टर भी क्या बनना है, और आप जो डॉक्टर बनेंगे वो संसार का अकल्पनीय डॉक्टर होगा। आप जो भी बनेंगे ना, वो ऐसा बनेंगे जो अकल्पनीय है, जो कोई कल्पना नहीं कर सकता। योद्धा बनेंगे तो, फौजी बनेंगे तो, इंजीनियर बनेंगे तो। स्टीव जॉब क्यों स्टीव जॉब हो पाए, क्यों उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो लोग पागल हो गए। यही स्टीव जॉब, ऐसा नहीं कि वो अंतिम है, लास्ट है, इसके आगे नहीं जा सकता, इनके आगे भी जाया जा सकता है। सीमा लिमिटलेस है। चाणक्य कैसे हुए, तो कहने का मतलब ये है, अपने जीवन को रूपांतरित होने इस अध्यात्म यात्रा में जो चक्र जागृति करें। चक्र जागृति बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है।
तो चक्र जागृति करें और अपने जीवन को रूपांतरित करें, और ये आपके जीवन को उच्च अवस्था में ले आए, क्योंकि ये शिक्षा है, महानतम शिक्षा है। इस शिक्षा को जिसने जान लिया, समझ लिया, उसका जीवन उद्धार हो गया। और यही जीवन नहीं, आने वाले सभी जीवन, क्योंकि हमारा जीवन जो एक स्तर पे नहीं है, पहले भी थे, अब भी और आगे भी हैं। गीता भी ये बोलती है, जैसे गीता के सारे में बताऊंगा आपको आगे। तो हम पहले भी थे, आज भी और आगे भी। तो आपका जीवन तो सिद्ध होगा, आपके आसपास के जितने लोग, उनका जीवन भी सही हो जाएगा, और आने वाले आपके जीवन सब सिद्ध हो जाएंगे। दोबारा कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार इस जीवन में कर लो जो भी करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके चक्र जागृति है, मैं इसमें ऑनलाइन कोर्सेज हैं चक्र जागृति के लिए। इसके अलावा सेशंस हैं, कुंडली चक्र जागृति सेशन, ठीक है, माइंड पावर सेशन, और दूसरे सेशन कौन से, जन्म कुंडली सेशन। तो इस सेशन से 1-on-1 होते हैं। मैं हर एक साधक पे 1-on-1 वर्क करता हूँ, फिर डिटेल में वर्क करता हूँ, उसको उच्च अवस्था में लेके जाता हूँ। तो ये सब सेशन बुक करने के लिए आप नीचे दी गई लिंक पे हमारी जो वेबसाइट है उस पर जाके बुक कर सकते हैं, prakashseti.com पे बुक है। बुक का नाम है फ्यूचर्स की किताब, महानतम बुक है, सभी को बाय करनी चाहिए। 21 साल की साधना के बाद लिखी गई है, खजाना है ज्ञान का भरा हुआ। तो उस बुक को बाय करने के लिए नीचे दी गई वेबसाइट पर जाए, ठीक है। इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज़ हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि आपको सेशन लेना है। अगर आप नहीं चाहते तो मैंने हंड्रेड्स ऑफ वीडियो में सिखा रखा है कैसे करें। अगर आपको लगता है आप खुद ही कर लेंगे तो खुद ही कर लीजिए, मगर गुरु का होना जो है, मैं तो आपको गारंटी देता हूँ कि आपके अंदर वो बदलाव आएगा। आप खुद ला पाए ना ला पाए, मगर फिर भी अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं, तो मैंने सब सिखा रखा है, ऐसे नहीं कुछ छुपा दिया, सब सिखा रखा है। आप जाके सीखिए, अपने जीवन को रूपांतरित होंगे, उस उच्च अवस्था को प्राप्त हो। आज के लिए इतना, नमस्ते।